हेलो बच्चों, बीजांड ये किस प्रकार का बीजांड है? प्रति प्रकार का बीजांड। किस प्रकार का? प्रति प्रकार का बीजांड जो है, इसके 6 प्रकार हैं बीजांड के। उसमें से एक प्रति प्रकार का बीजांड है। ये 2018 में भी आया है और 19 में भी आया है। ओनली डायग्राम आया है या मादा युग्मित इस टाइप से क्वेश्चन आया था 2019 में। 2018 में आया था प्रत्येक प्रकार के बीजांड की संरचना बनाइए। तो बीजांड कौन सा है? ये प्रत्येक प्रकार का बीजांड है। प्रत्येक प्रकार का बीजांड जो है, प्रत्येक प्रकार का बीजांड में बीजांड वृंत का जो है पार्श्विक वृद्धि होती है, इसकी किनारों से वृद्धि होती है। वृद्धि होने के बाद ये 180 डिग्री पर 180 डिग्री के कोण पर क्या हो जाता है? घूम जाता है और उल्टा हो जाता है। उल्टा इस प्रकार हो, ये इसकी वृद्धि हुई और ये घूमकर उल्टा हो गया। तो 180 डिग्री का, ये बात याद रखनी है कि ये इसकी क्या होती है? बीजांड वृंत की पार्श्विक वृद्धि होने के कारण 180 डिग्री के कोण पर ये घूमकर उल्टा हो जाता है। अच्छा, एक और बात है, 180 डिग्री के कोण पर तो घूमकर उल्टा हो जाता है। दूसरी 82% आवृत्त बीजियों में, आवृत्त बीजी जो पादप हैं या एंजियोस्पर्म जिनको बोला था, जिनका शीड कोट पाया जाता है, उन्हें या बीज आवरण पाया जाता है 82% कुलों में। फैमिली पढ़ी थी आपने। 82% अधिकतर में क्या पाया जाता है? आवृत्त बीजियों में प्रति प्रकार का बीजांड पाया जाता है। इसमें जो बीजांड वृंत है वो नाभिका और बीजांड द्वार जो होते हैं क्या होते हैं? पास में होते हैं इस प्रकार। और विपरीत दिशा में निभाग क्या होता है? आधारीय भाग में होता है। और यहाँ पर क्या है? बीजांड काय या भ्रूण कोश मादा युग्मित में क्या होते हैं? प्रतिध्रुवी कोशिकाएं होती हैं 3। एक द्वितीयक केंद्रक होता है, मीन्स 2 केंद्रक होंगे और एक कोशिका होगी। और अंड कोशिका और सहायक कोशिका, टोटल कितनी कोशिकाएं हैं ये? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7। कितनी कोशिकाएं बनती हैं? 7 कोशिकाएं बनती हैं। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये क्वेश्चन के रूप में आती हैं। कितनी? 7 कोशिकाएं होती हैं। और केंद्रक कितने होते हैं? 1 केंद्रक, 2 केंद्रक, 3 केंद्रक, 4 5 6 7 8। कितना होता है? 8 केंद्रक होता है। प्रति प्रकार का जो बीजांड होता है वो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और 82% कुलों में आवृत्त बीजी पादपों के एंजियोस्पर्म के 82% कुलों में क्या पाया जाता है? प्रति प्रकार का बीजांड पाया जाता है। और क्यों? क्योंकि ये बीजांड वृंत जो है 180 डिग्री के कोण पर क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है, घूम जाता है। और नाभिका और बीजांड द्वार पास पास में होते हैं। ये इसकी क्या है? विशेषता है। इसमें अध्यावरण पाए जाते हैं, बाह्य अध्यावरण, अंत अध्यावरण। और क्या पाया जाता है? बीजांड काय। बीजांड काय के अंदर भ्रूण कोश स्थित होता है और 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। अब बीजांड के प्रकार है। बीजांड को 6 भागों में बांटा। प्रकार को कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में बांटा है। द्वितीय केंद्रक क्वेश्चन आएगा। द्वितीय केंद्रक का निर्माण कैसे होता है? तो मैंने कहा कि निषेचन से पूर्व प्रतिध्रुवी जो कोशिकाएं थी, ये वाली कोशिकाएं थी जो क्या हो गई थी? सेंटर में आ गई थी। 4 कोशिकाएं थी केंद्र के सेंटर की, इधर 4 कोशिकाएं थी। कि द्वितीय क्वेश्चन है, द्वितीय केंद्रक का निर्माण कैसे होता है? तो प्रतिध्रुवी कोशिकाओं में से एक कोशिका क्या होगी? केंद्र में आ गई। और इनका केंद्रक कैसे हो गए? दोनों केंद्रक बने रहे और एक ही कोशिका हो गई। तो इसे क्या कहा? द्वितीय केंद्रक का निर्माण हुआ। तो किससे होगा? प्रतिध्रुवी कोशिकाओं से एक एक कोशिका के संयुग्मन से हुआ। इसमें केंद्रक नष्ट नहीं हुए, केंद्रक 1 2 रहे और कोशिका 1 हो गई। इस प्रकार द्वितीय केंद्रक का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंड समुच्चय किसे कहते हैं? अंड समुच्चय किसे कहते हैं? यहाँ पर बात बताई थी कि अंड समुच्चय क्या है?
कि 2 सहायक कोशिकाएं या बीजांड द्वार की तरफ 2 सहायक कोशिकाएं और एक अंड कोशिका के समुच्चय को क्या कहते हैं? अंड समुच्चय कहते हैं, या समूह को क्या कहेंगे? अंड समुच्चय कहते हैं। ये क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। प्रतिध्रुवी कोशिकाएं कहाँ होती हैं? प्रतिध्रुवी कोशिकाएं नाभिका की तरफ यहाँ पर होती हैं। कितनी होती हैं? 3 होती हैं प्रतिध्रुवी कोशिकाएं। ये बात छोटी छोटी है, ध्यान रखने वाली है। ये द्वितीयक केंद्रक है और यहाँ पर कितने हैं? ये अंड समुच्चय हैं। कितने आवृत्तबीजी पादपों के प्रति प्रकार के बीजांड में टोटल भ्रूण कोश के कितने केंद्रक होते हैं? भ्रूण कोश में कितने केंद्रक होते हैं? कितनी कोशिकाएं होती हैं? कोशिकाएं तो कितनी? 3, 1 और 3, कितनी हुई? 7 कोशिकाएं होती हैं। केंद्रक कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 केंद्रक होते हैं। तो ये क्वेश्चंस बनते हैं आपके। आगे है कि बीजांड के प्रकार। बीजांड कितने प्रकार का होता है? बीजांड 6 प्रकार या 6 भागों में बांटा गया है बीजांड को। बीजांड के 6 प्रकार होते हैं। नंबर 1 बीजांड के प्रकार। नंबर 1 है ऋतु प्रकार का बीजांड। नंबर 2 है प्रतीप बीजांड। नंबर 3 है आपका अर्ध प्रतीप बीजांड, आधा बीजांड। नंबर 4 है आपका वक्र बीजांड, इनको डीपली पढ़ेंगे। 5 है आपका कुंडलित बीजांड। नंबर 6 है आपका अनुप्रस्थ बीजांड। कौन सा है? अनुप्रस्थ बीजांड। इस प्रकार 6 भागों में बांटा गया है। इनके नाम आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। और इस प्रकार का जो बीजांड होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। ये अध्यावरण इस प्रकार और ये बीजांड व्रंत इस प्रकार एक सीधी रेखा में होते हैं। कौन से? ये जो बीजांड है, बीजांड द्वार ऊपर की तरफ होता है, बीजांड व्रंत यहाँ होता है और निभाग यहाँ होता है। बीजांड द्वार है ये, ये निभाग है और ये बीजांड द्वार है और ये बीजांड व्रंत है। किसे होते हैं? एक सीधी रेखा में होता है। किस प्रकार का? ऋतु प्रकार का बीजांड। हमने प्रतीप प्रकार के बीजांड के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद इनके बारे में थोड़ा थोड़ा और हम जानेंगे कि किसमें, कौन सी फैमिली में या कौन से कुल में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है।